आप कोई वुमेन है या फिर गर्ल है या आपके फ्रेंड्स में या फिर आपकी फैमिली में कोई वुमेन है या फिर गर्ल है, तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत अच्छी स्कीम के बारे में, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है और जो गवर्नमेंट ने सिर्फ वुमेन्स और गर्ल चाइल्ड के लिए ही रखी हुई है। कि मैं अगर कोई स्कीम के बारे में बताती हूँ तो आपको दोनों ही पॉइंट्स रखती हूँ, क्या इसकी एडवांटेज है क्या इसकी डिसएडवांटेज है, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि हमें इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना। तो आज की वीडियो में भी मैं पूरा का पूरा आपको इन डेप्थ बताऊंगी कि क्या इसकी एडवांटेज है क्या इसकी डिसएडवांटेज है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है स्कीम से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट scheme is a small saving scheme backed by the government, hence it does not have any credit risk। इसमें कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट ने स्कीम को स्टार्ट किया है। तो ये 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना तो कर सकते हैं, और ये लेकिन सिर्फ 2 इयर्स के लिए ही है। तो ये जो स्कीम है 31 मार्च 2025 को हो जाएगी क्लोज। तो उससे पहले पहले ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी तक यही अपडेशन है कि स्कीम सिर्फ 2 इयर्स के लिए है। आगे तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है इससे रिलेटेड कि ये और भी आगे एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो अभी जो लेटेस्ट है वो यही है कि 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम जो है वो बंद होने वाली है। दी महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट कैन बी डन ओनली इन नेम ऑफ गर्ल, चाइल्ड और वुमेन। ये जो स्कीम है सिर्फ, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि महिला के नाम से है ये स्कीम, तो ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड और वुमेन ही इस स्कीम को बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो स्कीम है सिर्फ वुमेन्स और गर्ल चाइल्ड के नेम पे ही ओपन होगी। अ वुमेन और द गार्जियन ऑफ माइनर गर्ल चाइल्ड कैन ओपन अ महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट। अब आपके दिमाग में क्वेरी जरूर अराइज हो रही है, हम मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्कीम में। तो मिनिमम जो डिपॉजिट है इस महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में वो 1000 रुपीज का है, और जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 2 लाख है। तो मिनिमम आपको 1000 रुपए डालने ही पड़ेंगे और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक डाल सकते हैं इन वन अकाउंट और ऑल समान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट हेल्ड बाय एन अकाउंट होल्डर। ठीक है, तो मिनिमम जो अमाउंट है वो 1000 रुपए का है और मैक्सिमम जो है वो 2 लाख रुपए का है। जैसे मेरे पास 50,000 रुपए है, तो मैं सोचा कि चलो मैं 50,000 अपना महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर दूं। इन फ्यूचर मेरे पास 6 महीने बाद 1 लाख रुपए और आ गए, तो मैं क्या इस स्कीम में फिर से डाल सकती हूँ? तो जी हाँ, आप फिर से 6 महीने बाद इस स्कीम में फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर वो यही बात कह रहा है, जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2 लाख रुपए आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको वन टाइम ही 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, आप बाद में भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे एक बार आपने 50,000 डाल दिया, आपके पास इतना ही था, उसके थोड़े टाइम बाद आपने 1 लाख रुपए की और इन्वेस्टमेंट कर दी। मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक अकाउंट होल्डर के नाम से, वो मैक्सिमम जो है वो 2 लाख ही हो सकती है। इससे ज्यादा आप इस अकाउंट में महिला सेविंग समान सेविंग सर्टिफिकेट में नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते। आ वुमेन और गार्जियन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड कैन ओपन अ सेकेंड महिला सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट आफ्टर अ मिनिमम गैप ऑफ 3 मंथ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया, अगर आप 50,000 इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो 1 लाख की आप इन्वेस्टमेंट है ना वो 3 महीने बाद ही कर सकते हो। तो मिनिमम जो गैप होना चाहिए आपका दूसरे बार जो इन्वेस्ट करने के लिए वो 3 महीने का होना चाहिए फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग अकाउंट। क्लियर? देखो, अब आपके दिमाग में क्वेरी जरूर अराइज हो रही होगी कि हम इस स्कीम में इन्वेस्ट तो कर ले, लेकिन हमें क्या बेनिफिट होगा। तो इस स्लाइड पे हम वही डिस्कस करेंगे। द स्कीम हैज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5% पर एनम। द इंटरेस्ट विल बी क्रेडिट क्वार्टरली। सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो यही है, जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली क्रेडिट होगा। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें पीपीएफ वगैरह में, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो मंथली ही
मिलता है आपको एंड पेड एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द अकाउंट। ठीक है, तो आपको 7.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो लेट्स एन एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर क्वार्टर में आपके जो पैसे हैं वो ऐड होंगे, आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐड होगा। लेट्स एन एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो आप साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब हर 3-3 महीने में आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होने वाला है इस अकाउंट में। और इसमें अकाउंट में क्रेडिट होगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा, देखो आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो 3 महीने बाद जो आपको आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 1875। तो उसके बाद आपका जो अमाउंट बनता है 101875। तो इसके ऊपर आप नेक्स्ट क्वार्टर में आपको जो है इसके ऊपर मिलने वाला है इंटरेस्ट, दैट मीन्स 1910 रुपीज का। मतलब क्या होता है, अगर हम दूसरे में देखें, पीपीएफ वगैरह के अकाउंट्स में देखें तो पीपीएफ में क्या होता है, आपको 1 साल का पूरा इंटरेस्ट रेट मिलता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका हर 3 महीने बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट ऐड हो जाता है। और इस इंटरेस्ट पे भी जो आपका पिछले क्वार्टर में जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है उस इंटरेस्ट पे भी आपका नेक्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट मिलने लग जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये क्रेडिट क्वार्टरली होता है, और हर क्वार्टर में जो इंटरेस्ट मिलता है नेक्स्ट क्वार्टर में उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाता है। तो देखो इस केस में जो आपका 1910 आपका इंटरेस्ट जो आपको 7.58% इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका 1 लाख वाली फिगर पे नहीं मिलेगा, वो किस पे मिलेगा, जो आपका प्रीवियस क्वार्टर में भी इंटरेस्ट मिला था आपको। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि क्रेडिट होता है क्वार्टरली इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट पे भी जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है और उस इंटरेस्ट पे भी हमें नेक्स्ट क्वार्टर्स में इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है। तो अगर हम देखो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 साल बाद हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है, 1,16,022 रुपए। ठीक है, 7.5% रेट पे। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करें तो 2 साल बाद आपको 1,16,022 रुपए मिलने वाली है। अगर इनकेस आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, उस केस में आपको 2,32,000 रुपए मिलेंगे। आप दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, ये जो इंटरेस्ट है, क्या ये इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं है। ये पूरा का पूरा जो आपको पैसे मिलेंगे इससे रिलेटेड वो पूरे के पूरे आपके टैक्सेबल हो जाएंगे, पूरा इंटरेस्ट आपका होगा टैक्सेबल। जैसे कि अगर हम पीपीएफ अकाउंट में पैसे डालते हैं या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे डालते हैं तो हमें एटीसी में रिबेट मिलता है। तो इस स्कीम में ऐसा भी नहीं है, महिला सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में कोई आपको रिबेट नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको क्वार्टरली जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा नेक्स्ट क्वार्टर में उस पर भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो ना ही इसका इंटरेस्ट जो है वो टैक्स एग्जाम्प्ट है, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, प्लस एटीसी में इसकी कोई भी छूट नहीं है जैसे पीपीएफ और हम सुकन्या समृद्धि में लेते हैं। समझते हैं, तो मेच्योरिटी पीरियड जो महिला सेविंग सम्मान सर्टिफिकेट स्कीम का वो 2 इयर्स का है। जैसे मैंने आपके साथ बताया कि हम 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 साल तक इसकी इन्वेस्टमेंट है, 2 साल के बाद हमें पैसा मिल जाएगा। दस द मेच्योरिटी अमाउंट विल बी paid to the account holder after 2 years from the account opening date। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको 2 साल के बाद पैसा मिल जाएगा। अगर हम एग्जांपल के साथ समझे, अगर आपने अप्रैल 2023 में ही इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको उसके 2 साल के अंदर 2 साल के बाद पैसा मिल जाएगा। अगर आप दिसंबर 2023 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसके बाद 2 ईयर ऐड कर लीजिए, तो उसके बाद आपको पैसा मिलेगा 2 साल बाद। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके 2 साल के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये जो स्कीम सिर्फ अप्रैल मार्च 2025 तक ही है, उसके बाद आप इस स्कीम में नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते। अब कुछ एक्सेप्शंस भी है। दी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट कैन बी क्लोज बिफोर 2 इयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन। 2 साल से पहले भी क्लोज कर सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ओपनिंग द अकाउंट विदाउट एनी रीजन, 6 महीने के बाद आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, आप इजिली जो है वो क्लोज कर सकते हैं अकाउंट। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 5.5% ही दिया जाएगा। मतलब वैसे इंटरेस्ट कितना मिलता है, 7.5%। लेकिन अगर आपने 6 महीने बाद ही अकाउंट क्लोज कर लिया तो उस केस में सिर्फ आपको 5.5% ही इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। मतलब 2% की आपके ऊपर पेनल्टी लगती है कि 6 महीने में मिलना चाहिए तो 7.5% और मिलेगा आपको सिर्फ 5.5%। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर इन सच केस द इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ ही हो जाएगी तो पैसा निकालना ही पड़ेगा।
देन इन केस ऑफ एक्सट्रीम ग्राउंड सच एज लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर कुछ उसे डिसीज हो गई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, तो इस केस में भी वो निकाल सकता है पैसे। और डेथ ऑफ गार्जियन अपॉन प्रोडक्शन ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, इन सच अ केस इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर डेथ हो जाती है जो गार्जियन है जिसने की अकाउंट खुलवा रखा है माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे, उस केस में भी जो है वो आपका 2 साल से पहले पहले अकाउंट क्लोज हो सकता है। तो अगर 6 महीने में तो आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और कुछ मैंने कंडीशंस आपको बता दी जिसमें कि आप 2 साल से पहले भी अकाउंट क्लोज करा सकते हैं। नेक्स्ट, आप पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड अंडर द महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी है। द अकाउंट होल्डर कैन withdraw up to 40% of the account balance after 1 year from the account opening date। तो 1 साल के बाद वो 40% तक भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, उस केस में भी कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन उसको 1 साल तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है उस पर टीडीएस की डिडक्शन होगी या नहीं होगी। वैसे जो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम लॉन्च की थी तो उसमें बताया था कि ये जो टीडीएस है डिडक्ट होगा, लेकिन देखो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख की। तो अगर आप 2 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो 32,000 इंटरेस्ट बनता है। तो जो इनकम टैक्स का सेक्शन 194A, उसमें क्या है, अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होता है तो इस केस में हमारा जो है वो टीडीएस डिडक्ट होता है। लेकिन महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में जो इंटरेस्ट है हमें मैक्सिमम वही 32,000 मिलेगा, तो इसलिए नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो हमें जब भी महिला सेविंग समान सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट रिसीव होगा तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप चाहते हैं कि आप महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करो तो वो कैसे हो सकती है। तो वुमेन और गार्जियन ऑफ गर्ल चाइल्ड कैन ओपन अ महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एट पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकते हैं, पब्लिक बैंक्स में कर सकते हैं, क्वालिफाइड प्राइवेट बैंक्स में इजीली कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरत होती है, एप्लीकेशन फॉर्म की, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, तो पेइंग स्लिप अलॉन्ग विद डिपॉजिट अमाउंट और चेक, ये आपको जमा कराना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीका है कि आप इजीली इसमें महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं। एक घर में मदर है और डॉटर है, तो क्या दोनों अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं? मदर भी खुलवा ले अपने बिहाफ पे, डॉटर भी खुलवा ले। तो जी हाँ, दोनों के दोनों अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में मदर भी अपना 2 लाख का अमाउंट खुलवा सकती, अकाउंट कर सकती है अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, और डॉटर भी अपना कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक घर में 2 अकाउंट भी खुल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पूरा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सर्टिफिकेट को लेकर, इस इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर आपके कोई डाउट्स ऐसे हैं जो नहीं क्लियर हुए अभी भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।